जो ज्यादा अपने बाप को छोड़ के दूसरे बाप के बन जाएंगे क्या संतान? हाँ, कितना भरोसा रखें, कब तक रखें? हमारे समाज को आज तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आज तक नौकरी नहीं है। आई एम BSc एंड PCM से, क्यों नहीं ये नौकरियां? सड़कों पर घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, आज तक मेरा समाज दबा कुचला है। कोई सांसद नहीं, कोई अभी तक पार्षद नहीं, क्यों नहीं है? मैं पूछता हूँ मोदी जी से। प्रजापति समाज के कुछ लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जो प्रजापति समाज है अभी OBC कैटेगरी में है, इन लोगों को OBC से निकाल करके अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि इनकी संख्या भी अच्छी खासी है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि प्रजापति को अनुसूचित जाति में यानी SC में शामिल कर दिया जाए? ऐसा है, मैं हरियाणा से अरमान प्रजापति, हरियाणा युवा अध्यक्ष। हमारी जो मेन मांग है वो है हिस्सेदारी की। अगर हिस्सेदारी मिल गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई वो दुराई की बात नहीं। प्रजापति समाज की यूपी में संख्या है बहुत ज़्यादा, हरियाणा में संख्या, लेकिन हमेशा यूज़ किया जाता। हमें वोटिंग के टाइम में आ जाते हैं, अगर भाई फलाना अध्यक्ष बना देते हैं, जिले का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिए, वो सिर्फ वोटिंग के लिए, और वो समाज में से उतरे हुए लोग नहीं होते, वे इन पार्टियों के लोग होते हैं। और आज सिर्फ हम जो इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ, यहाँ अपनी जनसंख्या भी, हमारे जो भी और भाईचारा है सारे पूरे इंडिया से आए हुए हैं, तो वह भी वे सारा कुछ देर में। लेकिन एक बात बताइए, सुनिए, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, SC कैटेगरी जो लोग हैं, वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जात के नाम पर मारा जा रहा है उन लोगों को। ऐसा है, मैं हूँ प्रजापति समाज से, और दक्ष प्रजापति महाराज जिन्होंने सनातन धर्म की शुरुआत की, सृष्टि के जो रचयिता है, निर्माता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है और निर्माता हुआ है दक्ष प्रजापति महाराज हैं। और हम शुरू से ही हमारा चलाया हुआ है प्रजापति समाज का, शुरू से ही हिंदू धर्म में हमें हमारी भूमिका सबसे अहम रही है। और कभी भी क्रांतिकारी हो या कुछ भी हो, हमारा इतिहास हमेशा छुपाया जाता है। तो पंडित बनिए, ठाकुर बनिए, अनुसूचित जाति क्यों आना चाहते हैं? दीजिए पहले पूरी बात खत्म होने दीजिए। 13 वर्ष की आयु में रामचंद्र विद्यार्थी, सिर्फ उनकी 13 वर्ष की आयु थी। अंग्रेजों का समय था, और देवरिया जिले में, यूपी में उस टाइम कोई अंग्रेजों से आंख नहीं मिलाता था, और सिर्फ वो हमारे समाज के थे, रामचंद्र विद्यार्थी। उन्होंने वहाँ कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर, उन्होंने और उनके साथियों ने जाके तिरंगा लगा दिया था, और अंग्रेजों ने उनको गोली मार दी थी। हम तो शुरू से ही बलिदान के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे इतिहास को शुरू से छुपाया गया है, लेकिन अब नहीं होने देंगे हम ये चीज। कौन CM हरियाणा का? खट्टर साहब है ना? क्या? हाँ, खट्टर साहब है। केंद्र में BJP मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। ऐसा हमारा पार्टी वालों से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई सी पार्टी से हो। हमको चाहिए हिस्सेदारी, हर एक पार्टी से हिस्सेदारी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई BJP के हम किसी के खिलाफ को नहीं, भाई हमें चाहिए हिस्सेदारी, साफ सीधी बात है। तो ठाकुर बनिए सर, ठाकुर बनिए, पंडित बनिए, क्यों दलित बनना चाहते हैं? जो ज्यादा अपने बाप को छोड़ के दूसरे बाप के बन जाएंगे क्या संतान? कमाल कैसी बातें कर रहे हैं यार आप। जिस बाप की औलाद है उसी के रहेंगे। दक्ष प्रजापति है, दक्ष प्रजापति रहेंगे। ऐसे दूसरे को अपना क्यों अपना ले जाए? अपने बाप की औलाद है, अपने बाप के रहेंगे भैया। सरकार तो नहीं सुन रही है। तो सरकार सुनेगी ना, एकजुट जब एकता होगी तो सुनेगी सरकार। क्यों नहीं सुनेगी सरकार? सबकी सुनेगी। आप लोग यहाँ पर 25, 30, 50 लोग आए हुए हैं। 25-30 अभी काफी आने वाला है, काफी 25-30 हजार। सब पुलिस आने देगी? अरे आने देगी, आने देगी। कानून से सब कुछ होता है बच्चे, कानून से सब कुछ होता है। सब भरोसा रखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हो जाएगा, वक्त लगेगा। आप लोग सड़कों पर आ गए हैं। हाँ, कितना भरोसा रखें, कब तक रखें? हमारे समाज को आज तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मैं क्या वोट नहीं देता हूँ? बताओ, मैं वोट नहीं देता हूँ, वोटर हूँ। मैं भी आया हूँ, आगरा से आया हूँ, इसीलिए आया हूँ। कांशीराम साहब कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारे समाज को एक दवा कुचला समझ रखा है। क्यों नहीं हिस्सेदारी मिल रही? राजनीतिक में नहीं मिल रही, अभी तक कुछ नहीं मिला, सांसद नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? हम हिस्सेदारी मांग। आप लोग सो रहे थे इसीलिए नहीं हुआ? क्यों? इसीलिए अब जाग रहे हैं, हमारा समाज जाग रहा है, अब जागरूकता आ रही है। अब हम मानते हैं आपका समाज अब तक सो रहा था। हाँ, सो रहा था, अब जाग गया है। कैसे एक कैसे एक आंख खुल गई? हाँ, एक आंख खुल गई। ऐसा था, पहले लोग बर्तन वगैरह बनाते थे तो इनको इतना समझ नहीं थी। हाँ? जैसे सनातन के नाम पे बंदे सोए हुए थे, ऐसे हमारा समाज भी सोया हुआ था।
लेकिन हमारे देश में देखा जाता है जब कोई दलित है, अनुसूचित जात से जाता है, जात के नाम पर उसे मारा जाता है, उसकी हत्याएं कर दी जाती है। आप लोग ओबीसी में हैं, एससी माना चाहते हैं, अरे आप लोग जनरल में जाइए। प्रोवाइड नहीं होगी, बंदा क्या करेगा? क्या करेंगे नौकरी? राम मंदिर तो बन रहा है ना, तो राम मंदिर क्या खाने को दे देगा? एक बात बता, राम मंदिर तो खिलाफ है यहाँ। राम मंदिर तो हमारा है ना, मंदिर तो हमारा है ना। रोजगार के मुद्दे पे है ये बात तो। अरे मोदी जी ने कहा था 2-2 करोड़ नौकरियां मिल गई सबको, 4-4 करोड़ नौकरी मिली है, बताओ। नहीं मिली है नौकरी? किसको नौकरी मिली है? नौकरी मिल गई? किसको मिली है? किसको मिली है? आपको मिली है अरे नौकरी? बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं ना। नौकरी मिली है ये बताओ आप मेरे को। नहीं मैं तो कर रहा हूँ, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कौन से समाज से हो? मैं किसी भी समाज से हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपसे कह रहा हाँ, हूँ बोलो। कि नौकरी नहीं मिली सबको। कहाँ मिली है? तो मोदी जी ने वादा खिलाफी किया क्या? क्या मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री हैं देश के। देश के प्रधानमंत्री है, अच्छी बात है प्रधानमंत्री है तो, लेकिन नहीं जानते क्या मोदी जी को? जानते हैं लेकिन जब तो मानेंगे जब हमारे समाज को नौकरी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, जब तो। अब हमारी इतनी ज्यादा जनसंख्या है, हर एक जगह जनसंख्या, हमारी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ठीक, लेकिन हमको कहीं भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। कोई एक भी दिखा दो। अब दिल्ली में, हाल ही में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, यहाँ पे हमारी जो 2 लाख से भी अधिक जनसंख्या है, मेयर की तो टिकट बहुत दूर की बात है, कोई एमसी की भी टिकट नहीं मिली। बताओ अब क्या करें हम? एससी में आ जाएंगे, लोग कहेंगे दलित हो, अछूत हो। दलित कौन है? दलित कौन है? हम प्रजापति, हम प्रजा को चलाने वाले हैं, हम प्रजापति है, प्रजा को चलाने ये ओबीसी में क्यों आना चाहते हैं आप? जनरल में डाल दो, लेकिन वो जो सुविधा उनको मिल रही है एससी वालों को वो हमको दे दो। आरक्षण मिल रहा है ईडब्ल्यूएस। सुनो, अगर आप कह रहे हो ना ओबीसी है तो मोदी जी को बोलो सभी को समान कर दे हैं, और प्रॉपर्टी अपने बराबर निकलवा लो सारे, जितनी उनकी प्रॉपर्टी, अगर हमारी उतनी प्रॉपर्टी पा जावे तो हमने करो बराबर। क्या दिक्कत वाली बात है? कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो असली नाराजगी है वो बाहर आ रही है, जो कहना चाह रहे थे हम वो लगातार बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। डबल इंजन सरकार होने के बाद भी आप लोग सड़कों पर आते हैं, सरकार खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो सरकार की बदनामी होती है। किसकी? सरकार की। किसकी बदनामी नहीं होती? आप मोदी जी बदनाम करेंगे क्या? होती है, जो काम नहीं करेगा उसको बोला जाएगा, अच्छा काम करेगा। और दूसरा तो यहाँ कोई मेरा टारगेट बीजेपी नहीं है कि आप बार बार बीजेपी के मुद्दे पूछ रहे हो। सरकार में वही लोग करेंगे ना। पहले पूरी बात सुन लिया करो, ठीक। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, हमको हिस्सेदारी चाहिए। कांग्रेस वाली देंगे, कांग्रेस वाली में अपने भाइयों ने भेजेंगे, आम आदमी पार्टी वाले देंगे, आम आदमी में भेजेंगे। कोई सी पार्टी से हिस्सेदारी मिलेगी जो दमदार पार्टी होगी उसमें भेजेंगे। इवनू देखें कौन सी पार्टी पहला होगी और उसे में कूद पड़ेंगे। भरोसा किस पार्टी पर है? हमने किसी पे भरोसा को नहीं, जो हमने हिस्सेदारी देगा उस पे भरोसा हो जाएगा। उम्मीद किससे है? जो हमें आरक्षण देगा उससे उम्मीद है हमारे को। थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए भाई साहब दिव्यांग हैं, आप दिव्यांग है ना? कहाँ से आए हैं आप? आगरा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट आगरा से आया हूँ। आज भटकता हुआ, कोई रोजगार नहीं है, मैं भी फिर रहा हूँ ऐसा ही भटकता हुआ। अरे मोदी जी ने, ये मोदी सरकार बताओ, मैं हैंडीकैप हूँ, आज तक नौकरी नहीं है। आई एम बीएससी एंड पीसीएम से, क्यों नहीं ये नौकरियाँ? सड़कों पे घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, कहाँ है नौकरियाँ? मोदी बोल रहे हैं रोजगार देंगे, क्या देंगे? क्या मिला मुझे बताओ? क्यों भटक रहा हूँ यहाँ? आज तक मेरा समाज दबा कुचला है, कोई सांसद नहीं, कोई अभी तक पार्षद नहीं, क्यों नहीं है? मैं पूछता हूँ मोदी जी से। क्या मोदी जी खुद ओबीसी हैं भाई? ओबीसी है तो क्या दिया है बताओ? क्या नहीं दिया? अरे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा, भव्य मंदिर है अयोध्या में। मंदिर पूजा करने मेरे परिवार चल जाएगा। पूजा तो आस्था तो मैं भी रखता हूँ, घर पे पूछता हूँ, क्या चल जाएगा परिवार बताओ? महंत बनिए ना मंदिर के। क्या मैं तो वही बन रहे हैं। कौन? जो वही मंदिर में पुजारी बैठे हैं उनको। एससी में सवाल वही है, एससी में आना क्यों चाहते? सवर्ण बनिए ना। चाहिए मुझे, नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे आरक्षण लेकर के? अरे लोग कह रहे हैं कि आरक्षण तो बेकार है, आरक्षण किसी लायक नहीं है। आरक्षण से ही तो मुझे नौकरी दो बस। आरक्षण क्या, नौकरी कहाँ भटक रहे हैं? सांसद नहीं है मेरे समाज का एक भी, हिस्सेदारी नहीं है, क्यों नहीं है? वोट नहीं देते हम, बताओ। आज मैं भटक रहा हूँ नौकरी की वजह से। क्या है, क्या मिला मुझे मेरे समाज? अरे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे पास योग्य कैंडिडेट ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। कौन से कैंडिडेट नहीं हमारे समाज? योग्य कैंडिडेट नहीं है। योग्य क्यों नहीं है हमारे समाज में? एक तो एक योग्य, लेकिन बनाया नहीं जाता। जिसकी पैसा देती है उसी सरकार को वही कैंडिडेट बना दिया जाता है। ये झंडा तिरंगा लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी से कहेंगे रिक्वेस्ट है भाई, हमारी कास्ट पर समाज में इतनी दबंग जातियां हैं कि वो हमारे उभरने नहीं देती। क्या करेंगे? नहीं तो अगर मोदी जी नहीं मानते, सरकार नहीं मानती, एससी में आप लोगों को शामिल नहीं किया जाता, क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे हम, किसी तरह का वोटिंग नहीं करेंगे उनके खिलाफ, अपने बंद कर देंगे जो भी होगा। बंद कर देंगे और सरकार से
यही कह रहे हैं कि लोगों को ओबीसी से हटा करके अब अनुसूचित जाति यानी एससी में शामिल किया जाए, नहीं तो वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। और जो पार्टी भरोसा दिलाएगी और आश्वस्त करेगी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, ये लोग उसी पार्टी को अपना वोट देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रजापति समाज को एससी में शामिल कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।